Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for tomorrow. So, I was not feeling well actually yesterday, so I couldn't make the video. But in Nifty, we clearly talked about यहाँ पर जो हमने बात की थी कि ये वाला जो लेवल है ना, ये डिसाइडिंग लेवल होगा. मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या यहाँ से रिवर्स होगा, राइट? एंड आप देखेंगे आज क्लियरली मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता हुआ हमें मार्केट दिखा. ओके, सो अभी यहाँ से एक पुल बैक मिलके नीचे आ सकता है मार्केट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो अभी हम यहाँ पे कौन से लेवल्स को फॉलो करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपना एक बार लगाते हैं फिबोनाची. सो जो कल का जो ये लेवल है ना, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं. ये एक क्रूशल लेवल रहेगा. इसको वी कैन से कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. ठीक है, इसके नीचे मार्केट होगा नेगेटिव पोजिशनली. ओके, और फिर कहाँ तक जा सकता है मार्केट? एक लेवल है, ये एक लेवल है, एंड ये एक लेवल है. और हमने क्लियरली ये बात भी की थी कि जो नीचे गैप हैं, राइट, ये अभी क्या है, बचे हुए हैं. ये जो गैप्स हैं, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, जब तक ये गैप फिल नहीं होंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. और यही मार्केट को जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ना, आपको पता लगेगा जैसे ये गैप क्रिएट होते हैं ना ऊपर की साइड में, तो ये मार्केट का बताते हैं कि ये ऊपर जो मूव आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग के लिए किया जा रहा है. मार्केट फ्लैट ओपन होके मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए ना, वही एक ट्रू मूव कहा जाएगा. अदरवाइज तो फिर ये ट्रैप हो सकता है. देखो, गैप डाउन होता है मार्केट, वहां गैप क्रिएट करे ही समझ में आता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते हुए उस गैप को फिल कर लेगी. लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है और गैप क्रिएट कर रहा है, तो ये गैप फिल होंगे. ओके, सो कल की डेट में मार्केट नीचे आता है या यहीं पे साइडवेज होता है, ये वाले लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. और ये विंडो भी आप देखेंगे तो 300 पॉइंट्स की है. 23,800 है और ये 23,497, 25,000 इसको मान लीजिए आप. ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है. ओके, और जो एक रिसेंट में मुझे दिख रहा है एक जो सपोर्ट का लेवल, वो ये है. इसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज 23,668. ये मैटर करेगा. इसके नीचे थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, और ऑब्वियसली ये वाला जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है. तो मेरे कहने का है कि ऊपर की साइड में आपको बुलिश नहीं होना चाहिए. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया. इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी ना, तो हम बुलिश हो सकते हैं, थोड़ा सोचा जाएगा. बट लाइक आई सेड, आप बाकियों को भी सुनते होंगे, नो डाउट अबाउट इट. तो आपको पता लगेगा कि ये गैप्स ऊपर जाने से पहले फिल होने ज़रूरी हैं, और ये वाले लेवल रहने वाले हैं. इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लेवल जनरली डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं. अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर. ठीक है, बैंक निफ्टी भी उन्हीं लेवल्स के अराउंड है जो हमने डिस्कस किए थे. और इसका डेली चार्ट, और मैंने बोला था यहाँ कहीं पे ना एक डोजी टाइप की कैंडल आ सकती है ना. आप देखेंगे यहाँ से सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स हावी हुए. ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये बना रखा है गैप फिल रिक्वायर्ड, जो हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था. यही रेंज है जहाँ पर टाइम स्पेंड करके मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल देती है. देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पे गैप डाउन होकर रेड कैंडल आई है ना. यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल्स को, तो ये सब इसी रेंज में हो रहा है. सो दिस इज क्रिटिकल. एंड आप इसको देखेंगे ना, लोग यहाँ पर और यहाँ पर एक डबल टॉप कंफर्मेशन के हिसाब से बुलिश हो जाएंगे. वहीं पर गलती होगी. जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. एंड ऑब्वियसली देखो यहाँ पे बैक टू बैक रैली चल रही थी, राइट.
ये जो कैंडल है मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो ये हमें देखने को मिली आज के वीडियो में, सॉरी आज के सेशन में। सो अब नीचे आने के लिए मार्केट का क्या रुझान रहने वाला है, अब उस पे बात करते हैं। ये लेवल्स मैं हटा देता हूँ फॉर टाइमिंग। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये वाला होगा, एंड ये एंड ये वाला होगा। ये जो डेली ये क्लोजिंग और जो लो था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे, एंड ऑब्वियसली इसके बाद ये जो गैप है ये वाला, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एक बार फिबोनाची ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये वाला यही लेवल आ रहा है इसी के अराउंड, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर दोबारा से बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सो जो आज का हाई है वो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो जब तक ये लेवल खड़ा है बुलिश नहीं होना है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। और नीचे आने के लिए ये ऑलरेडी इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया है इस लेवल के, ये जो लेवल था, लेट्स सी, ठीक है। सो नीचे आने के लिए यही है, और ऊपर जाने के लिए भी इनफैक्ट ये लेवल जो है, ये लेवल्स इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं फॉर इंट्राडे। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है और भी, ठीक है। बट लाइक ए सेड उसके चांसेस अभी ट्रैप के ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि गेम सारा लिक्विडिटी ग्रैब करने का है, ओके। और ये गैप फिल होने तो नो डाउट ज़रूरी हैं ही, ओके। सो ये सेशन जो कल का सेशन होगा उस वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मुझे लगता है इन लेवल्स को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप करेगा यूजर्स को। निफ्टी में भी यही ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है गैप डाउन होकर नीचे सीधा भागता रहे, या गैप अप होके भी नीचे आ सकता है। बट जो 52,050 का लेवल है, दिस इज गोना बी क्रूशियल लेवल, ओके। यहाँ पर प्राइस ओपन होके सस्टेन करके ऊपर जाता है, तब ये लेवल और अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। बट फिलहाल के लिए तो मैंने जैसा बोला था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इट इज़ प्योरली अ ट्रैप, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, एंड सो फार लुकिंग लाइक इट, ओके। इन लेवल्स के बाद जो कल का लो है उसके नीचे जब मार्केट जाता है तो 51,435 के नीचे मार्केट जाता है, देन नेक्स्ट लेवल जो दिख रहा है वो है 50,976 का, एंड देन 50,800 का, एंड देन 50,666, ओके। ये लेवल रहेंगे ऊपर के लिए, ये है। और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कितना जाएगी वो भी देख लेते हैं। ऊपर के लिए जो लेवल हैं वो रहेगा 52,660 का, एंड 53,079। ये ऊपर के लेवल्स भी हैं और रेजिस्टेंस एरियाज भी हैं, ठीक है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है। बट मेरा कहना सिंपल है यार, ऊपर मार्केट कल जाता भी है तो आई एम नॉट गोना सिट इन दी बाय साइड ट्रेड। वहां से रिवर्सल बहुत अच्छा प्लान होगा जब होगा, ओके। आप यहाँ पर ईएमए यूज कर सकते हैं, ईएमए देख लेना आप, जैसे ईएमए ब्रेकआउट मिलता है या ये लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है, देन आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जैसे अभी ईएमए पे आप देखेंगे 15 मिनट पे जस्ट ईएमए पर क्लोजिंग मिली है, राइट। तो यहाँ पर 20 ईएमए को रीटेस्ट करके फिर नीचे आ सकता है प्राइस। अब वो यहाँ पे गैप अप हो जाए या कैसे भी हो इस रेंज में, तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है, ओके। सो दैट्स अबाउट द लेवल्स, एंड विद दिस थैंक यू सो मच।